जैसे हम लोगों ने बोला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर CaOH होल 2 प्लस CO2 विल गिव, जल्दी बताओ। CaCO3 और क्या बोला था? वाटर। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर उड़ जाएगा क्या? तो ये मैंने आपको बताया था कौन सा रिएक्शन, जल्दी बोलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, जल्दी बोलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग को क्या है यहाँ पे देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करके कौन सा लाइम बनाता है? स्लेक लाइम, जो कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाओगे तो बनने वाला सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी के कारण क्या व्हाइट कलर आता है वॉल का? कौन सा कलर आता है बताओ? व्हाइट ब्राइट कलर आता है वॉल का। किसका आता है बताइए? वॉल का। इस कारण से चूना कुछ देर के बाद चमकने लगा था। मैंने ये स्टोरी आपको बताई थी। ओके, तो ये स्टोरीज आपको दिमाग में रखना है और ये दोनों रिएक्शंस भी ये याद रखिएगा हमेशा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज बेसिकली ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक उसको कहते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर में निकलता है। हमने दो केमिकल्स को मिलाया, एकाएक सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलने लगा, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इट्स एन एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बाद। हम लोग के पास रिएक्शन कुछ और है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्बिनेशन का और एक एग्जाम्पल दिया हुआ। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे जैसे कि CH4 को, ठीक ना, अगर तुम O2 से रिएक्ट करो तो रिएक्शन इज CO2 प्लस H2। अगेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बाय नेचर। तो क्या ये कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन तो आप कह सकते हैं, बिकॉज ये वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो बनने वाला क्या बन रहा है? CO2 ही। क्या बन रहा है जल्दी बताइए? CO2 ही बन रहा है। अब बैलेंस करोगे तो कैसे बैलेंस हो जाएगा बताओ ये? कहना इसे यहाँ पे 2 है और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2। बैलेंस कर लेना। तो ये CO2 प्लस क्या बनेगा जल्दी बताइए? H2O। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ कौन सा रिएक्शन जल्दी बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ भी हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। हीट एनर्जी किधर निकलेगी जल्दी बताइए? बाहर। हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल क्या है? CH4। भैया मुझे तो नहीं पता है CH4। CH4 आपने मीथेन का नाम सुना है क्या? हैव यू हर्ड द टर्म गैस नेम एज मीथेन गैस? मीथेन को अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे, क्या करोगे जल्दी बताइए? ऑक्सीडाइज। तो CO2 प्लस H2O निकाले और साथ ही साथ कौन सी एनर्जी निकलेगी? तो दिस अगेन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। जब किसी भी CH4 कह लो या किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कौन से कार्बन को जल्दी बताइए? हाइड्रोकार्बन को हम कैसे पहचानेंगे भैया हाइड्रोकार्बन? इसके पास हाइड्रोजन है क्या? हाँ। इसके पास कार्बन है क्या? हाँ। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला चीज क्या बना है? हाइड्रोकार्बन। इसका जब O2 से रिएक्ट कराते हो, O2 से रिएक्ट करने का मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या कराओगे जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन। दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, जल्दी बताइए बताइए, वाटर H2O। देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। वो भी हीट एनर्जी को बाहर निकालता है। तो ये सब के सब रिएक्शंस जो आप देख रहे हैं, दिस आर एक्सोथर्मिक बाय नेचर। कौन सा नेचर होता है? एक्सोथर्मिक। दूसरी बात है, अगर तुमने कार्बन को, किसको जल्दी बताइए? कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, बनने वाला गैस क्या बनता है जल्दी बताइए? CO2 गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? अब एक चीज बताता हूँ, CO2 गैस बनता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन से ट्रीट कराओ तो ये CO2 गैस बनाता है, और CO2 गैस ये कॉम्बिनेशन हुआ अगेन इट्स एन एक्सोथर्मिक इन नेचर। कौन सा नेचर? एक्सोथर्मिक। अब बताता हूँ, कार्बन को ऑक्सीजन से ट्रीट कराओ और ट्रीट कराने के बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता नजर आता है। क्या बनता है? कार्बन मोनो। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दो ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन, तो कार्बन क्या कहलाता है? ये मोनोऑक्साइड। अब ये वेरी वेरी पॉइजनस गैस होता है। इट्स वेरी पॉइजनस। तो भैया ऊपर वाला पॉइजनस नहीं है क्या? हाँ, इट इज ऑल्सो पॉइजन, इट्स नॉट गुड फॉर अस। हम क्या करो, इनहेल एक्सहेल करते हैं ना। इनहेल का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सहेल किस चीज को करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो CO2 को आप बाहर भेज रहे हो, वो कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्म का या एंडोथर्म का? एक्सोथर्म का। तो एक्सोथर्म का प्रोसेस है, सॉरी एक्सोथर्म नहीं, एक्सहेल का प्रोसेस है। और यहाँ पे निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। हाँ, जब तुम इसको एक्सेस अमाउंट में लेते हो, कैसे अमाउंट में लेते हो? एक्सेस, तो CO2 बन जाएगा। जब लिमिटेड अमाउंट में लेते हो तो क्या बन जाता है? बोलो यहाँ से, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बताइए? कार्बन मोनो। फिर अब इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, सुन।
कार्बन मोनोऑक्साइड इज रियली पॉइजनस। क्यों पॉइजनस है? इसके पीछे लॉजिक समझ। पॉइजनस इसलिए है कि हमारे हेमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन कर जाता है। क्या कर जाता है बोलो? कंबाइन कर जाता है और हमारे ब्लड को कर देता है इम्प्योर। ब्लड को क्या कर देता है बोलो? इम्प्योर। और जो चीज ब्लड को इम्प्योर करेगा, ब्लड को बना देगा पॉइजनस। क्या बना देगा? पॉइजनस। और ऐसे करने पर इंसानों की मौत भी पॉसिबल। ठीक ना? अगर रात में कोयले वाली चीज को होता है ना, रात में लकड़ी कोयला कुछ जला के आप घर के अंदर सो गए और कमरा बंद है, बनने वाला गैस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर मात्रा बढ़ गया उस रूम के अंदर, तो हो सकता है आपके इनहेल के कारण आपके ब्लड के अंदर जाके हेमोग्लोबिन कंबाइन करना चालू। और ये कंबाइन करके क्यों कंबाइन करता है? बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, Fe+2 फॉर्म। और इसको क्या करता है? ये आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड जाके सीओ कंबाइन कर लेता है इसके साथ और इसके साथ एक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। नाम है बस, घबराइएगा नहीं। कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। और इसका नाम जो हो जाता है बच्चे, इसका नाम हेमोग्लोबिन है। इसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन तब कहते हैं जब इसके साथ NH2 जुड़ा रहता है, अमोनिया जुड़ा रहता है। लेकिन सीओ अगर जुड़ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। और हेमोग्लोबिन आपको ग्लोबिन आपको भैया ये पॉइजनस इन नेचर होता है। तो ये हमारे ब्लड को इम्प्योर कर देता है और ये पॉसिबिलिटी है कि इसको इनहेल करने के बाद इंसानों का डेथ। आया समझ में? तो सबका यूजेस समझेंगे। पहला समझना, पहला हम लोगों ने क्विक लाइम को ट्रीट कराया वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इसे क्विक लाइम कहते हैं, इसे स्लेग लाइम कहते हैं। स्लेग लाइम को एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराओ तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन जाएगा? वाटर। यही व्हाइट स्कलर वॉल को देता है। मीथेन को अगर आप कंबाइन करा दो O2 के साथ तो ये CO2 प्लस क्या दे देगा? H2O। सीधी बात है, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाओगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसको बर्न करना। क्या करना जल्दी बताओ? बर्न। किसी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करोगे तो बनने वाला गैस CO2 और क्या होगा? कार्बन को अगर तुमने जलाया, कार्बन हम लोग कैसे जलाएंगे भैया? आपने देखा होगा कोल को, कोयले को देखा है ना? कोल को अगर आप जलाओगे O2 मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये इंसानों के लिए सही नहीं होता। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा चला जाए तो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बना लेता है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड के लिए सही नहीं है। हमारे ब्लड को पीपीटी के फॉर्म में चेंज कर देता है और धीरे धीरे पॉइजनस फॉर्म होने के कारण इंसानों का डेथ भी हो सकता है अगर सीओ का लेवल बढ़ गया। समझ में आई बातें? तो कुछ-कुछ बातें भी आप समझते चलेंगे। उसके बाद आपको एक काफ़ी अच्छा दे रखा है। आपसे यहाँ पे कह रहा है एक काफ़ी अच्छा दे रखा है कि हमारे पास रेस्पिरेशन एक एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है। इंसानों का साँस लेना एक एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है, इस बात को अच्छे से समझिएगा। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारा एक्ज़ोथर्मिक है क्या? क्या है जल्दी बताइए? सारा एक्ज़ोथर्मिक। एक्ज़ोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी बाहर या अंदर? बाहर। निकल रहा है? तो सुनना, हम लोग लेयर बाय लेयर समझेंगे। ये मेरा पहला रिएक्शन था। ये मेरा सेकेंड रिएक्शन था। सेकेंड रिएक्शन में कोई भी हाइड्रोकार्बन तुम उठा लो, मैं यही नहीं केवल, आगे चल के और भी आपको आएँगे। इसे कहते हैं इथेन, क्या कहते हैं इसको? इथेन। आगे कहते हैं इसको प्रोपेन, इसे कहते हैं ब्यूटेन। इन सब में से किसी को भी जला दो, जलने के बाद ये CO2 और H2O ही बनेगा हर हाल में। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा रिएक्शन पढ़ा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और वो मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक ना? अब समझना ये नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ बेसिकली कहते हैं इंसानों का रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और एक्सहेल करना और इनहेल करना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या मीनिंग हुआ भैया? थोड़ा समझाइए। हाउ डज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक? क्या हम सांस ले रहे हैं, तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई हीट एनर्जी बाहर निकल रही है क्या? आंसर इज यस। ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों? समझो आप। अगर आप कोई खाना खाते हो, तो खाना का मेजर सोर्स क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर? हमारा द मोस्ट मेजर सोर्स है खाने का जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, वो होता है कार्ब्स। यार यस और नो? उसको आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अरे बोलो हाँ या नहीं? कार्बो क्या चीज़? हाइड्रेट।
तो हम कार्ब्स को सबसे ज़्यादा मात्रा में कंज़्यूम करते हैं बिकॉज़ ये एनर्जी स्लो प्रोसेस्ड एनर्जी हम लोग को सप्लाई करता है। धीरे-धीरे एनर्जी देता है हमारे बॉडी के अंदर। इसलिए हम खाने के अंदर ज़्यादातर चावल-रोटी प्रेफ़र करते हैं। चावल-रोटी प्रेफ़र करने का ऐसा क्या रीज़न रहा? बिकॉज़ तो पहली बात तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा सस्ता पड़ता है। दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म एनर्जी को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। इसलिए इंडियन फूड्स के अंदर सोचो तो सही हमारी ओरिजिन कहाँ से हुई? हमारा ओरिजिन एक ऐसी जगह से हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ठीक ना? देश छोड़ के गए अंग्रेज़ ये वो दिस दैट। कि अब धीरे-धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने मोटे खाने को ज़्यादा प्रेफ़र किया है। जबकि अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस क्या खाते हैं ज़्यादा? प्रोटीशियस फूड खाते हैं ज़्यादा। वो फिश, मीट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग भी खाते हैं बट हम लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं, उनका डेली डाइट होता है। हम क्या ज़्यादा हमारे यहाँ खाना किसको कहा जाता है ज़्यादातर? कार्ब्स को, क्योंकि हम लोग को इनहेरिट मिला है। अब कार्ब्स सब कोई खाता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई गरीब-अमीर का यहाँ बात है। कार्ब्स, ओट्स खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, सबके अंदर क्या प्रेज़ेंट है? कार्ब्स। कार्ब्स का अंदर बेसिक कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C6H12O6 से, जिसे आप कहते हो ग्लूकोज़। क्या कहते हो जल्दी बताइए? ठीक ना? ग्लूकोज़, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब तुमको मैं बताता हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आपने ये सुना है? ठीक ना? इसे हम लोग एक चीज़ भी कहते हैं, सुनना अच्छे से, मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स। व्हाट इज़ अ मोनोसैकेराइड्स? समझते हैं यहाँ से। मोनो का मतलब होता है 1, सुनना मेरी बात को, तो बहुत फ़ील करोगे बात को। सैकेराइड्स का मतलब वर्ड सैकेरन से आया है। इसका मतलब होता है, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर से। क्या चीज़ है बताइए? शुगर। अब शुगर कह देने का मतलब वो चीज़ें नहीं होती जो मीठी लगे। शुगर कहने का मतलब वो हर एक चीज़ है जिसके अंदर ये फ़ॉर्मूला फ़ॉलो हो रहा है। और वो फ़ॉर्मूला क्या है जल्दी बोलो सब कोई? C6H12O6। इवेन कि आपका शुगर भी जो है, केन शुगर, केन शुगर जो है भैया, वो बाइसैकेराइड्स के अंदर आता है और वो C12H22O11 हो जाता है। ये केन शुगर है, कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। ये कौन-सा शुगर है जल्दी बताइए? केन शुगर। केन शुगर वो चीनी का क्रिस्टल है, जो हम यूज़ करते हैं अपने किचन में। ये वो ग्लूकोज़ है। तो अपना कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स अगर दुनिया में प्रेज़ेंट है, उसका कम से कम बेसिक फ़ॉर्मूला ये तो होगा, ठीक ना? और मोनो का मतलब हो गया 1 और टर्म का मतलब हो गया शुगर। तो मतलब हो गया 1 शुगर। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके कम से कम उसके अंदर कितना शुगर का मॉलिक्यूल है? 1। वाटर का क्या फ़ॉर्मूला होता है? H2O। तो जैसे उसका एक मॉलिक्यूल का फ़ॉर्मूला H2O है, वैसे किसी भी ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला C6H12O6 होता है। इससे नीचे आप नहीं जा सकते। आया समझ में? तो ये उसके ऊपर आता है और जो हम खाते हैं घर के अंदर, वो बेसिकली क्या है? वो केन शुगर, ठीक ना? तो क्या हमारे रोटी में मिठास नहीं होता? हाँ। क्या चावल में मिठास नहीं होता? यस। सब में मिठास होता है बट शुगर का एक्सटेंट अलग-अलग होता है, टेस्ट अलग-अलग। वो तो हम टेस्ट बड्स से पता करते हैं। सबके अंदर शुगर प्रेज़ेंट है। अपने फ्रूट्स में शुगर प्रेज़ेंट है, चावल में शुगर प्रेज़ेंट देखते हो, जो डायबिटिक पेशेंट्स हो जाते हैं, के लिए चावल रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में हो जाता है कि चावल नहीं खाना है आपको। तो कोई थोड़ी चीनी मिला रहता है चावल के अंदर। बट क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ का कंटेंट है? ग्लूकोज़ कंटेंट। और ये हमारे कैलोरीक स्पाइक बढ़ावा देता है और कैलोरीक स्पाइक गलत होता है। किसके लिए? जो शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो क्या होता है कि उसके अंदर एक ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल का मतलब एक ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला ये होता है। तो हमारे डेली डाइट के अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फ़ॉर्मूला बेसिकली कहाँ से शुरू होता है? C6H12O6 से, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज़। क्या कहते हैं? अब एक बार बता दूँ तुम्हें, जान के आश्चर्य लगेगा कि अगर मैं ये कौन-सा है? ये कार्बोहाइड्रेट, सुनना, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, ज्वार खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसके अंदर ये प्रेज़ेंट है। और ये C6H12O6 आपको क्या दे रहा है? कि मिठास दे रहा है। तो रोटी की जो मिठास होती है ना, चावल की जो मिठास होती है, वो यहाँ से डेराइव है। अब सुनना, फ्रूट्स के अंदर भी होता है मिठास, बोलो? ग्रेप्स मीठा होता है, एप्पल मीठा होता है ना? तो उसके अंदर जो होता है बच्चे, उसके अंदर जो होता है, उसके बारे में अगर तुमको बताऊँ, तो उसके अंदर जो होता है, वो चीज़ क्या होता है? गौर कीजिएगा। वो भी होता है C6H12O6 और उसे हम लोग कह देते हैं फ्रक्टोज़।
क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? फ्रक्टोज। इससे जो बना हुआ है ग्लूकोज और इससे बना जो वो क्या है? फ्रूट्स के अंदर होता है फ्रक्टोज, इसके अंदर होता है ग्लूकोज। हम कैसे पहचानेंगे? दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है। क्या है? जब इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक ग्रुप लगे होते हैं और आप लोगों को पढ़ना भी है, आगे चल के डिस्कशन करेंगे। याद रखना इसमें एक ग्रुप लगा होता है उसको कहते हैं CHO। क्या कहते हैं उसको? CHO। और इसमें जो ग्रुप लगा होता है उसे कहते हैं CO। ठीक ना? और इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या हमको पढ़ना है बाद में? नहीं 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 नहीं, इसी साल पढ़ना है, इसी साल आएगा वो। ठीक ना? ये कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप जल्दी बताइए? फंक्शनल ग्रुप। समझ जाए, इसका डिस्कशन मुझे जानबूझ के डिटेल से करना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? अब चलिए हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बोलो? एक्सोथर्मिक। अभी हम चर्चा बंद कर दिए। हम लोग खाते क्या है डेली बोलो? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में प्रेजेंट होता है? कार्ब्स में प्रेजेंट होता है, जो स्लो प्रोसेस्ड एनर्जी देता है हमको। धीरे धीरे एनर्जी आता है, ऐसा होता है ना? ओट मील खा लो, बचपन से सेरेलैक खिलाया जाता है, जो बच्चे को डिटेल देर तक एनर्जी प्रोवाइड करके रखता है। सुबह में बोलते हैं 2 रोटी खा के चले जाओ। व्हाई 2 रोटी इज प्रेफर्ड ऑन लाइक आपके प्लेट पे? क्योंकि वो एक लास्ट लॉन्ग एनर्जी आपको दे सकता है। ज्यादा एनर्जी तो आपको घी और ऑयल ही देगा, बट आपको लास्ट लॉन्ग तक अगर एनर्जी स्लो प्रोसेस में लेना है, वो कौन देगा? लेकिन घी के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो फैट भी देता है साथ। ठीक ना? अब सुनो, तो अगर आपने खाया रोटी या गेहूं सुबह, चावल, सॉरी गेहूं तो नहीं खा सकते, रोटी खा के निकले या चावल खा के निकले, उसके अंदर क्या होता है बोलिए? ग्लूकोज। और मम्मी ने तुमको साथ ही साथ दे दिया, निकलते निकलते एक फल एप्पल दे दिया, तुम वो भी खा के निकले, तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या गया? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का ही फॉर्मूला ये, इसका ही फॉर्मूला ये। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें जो ग्रुप लगा होता है उसको CO कहते हैं, इसमें जो ग्रुप लगा होता है CHO कहते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट्स का जन्म कहाँ से शुरू होता है? क्या बताओ? वाटर मॉलिक्यूल का और कोई फॉर्मूला हो सकता है H2O के अलावा? कि नीचे जा सकते हैं? नहीं। जब तक 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा, तब तक वाटर बनने वाला। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को बनना है, तो कम से कम 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से। जो हम केन शुगर खा रहे हैं, वो डाइसैकेराइड्स या बाइसैकेराइड्स कहलाता है। बाई मतलब 2, बाई मतलब 2। इसमें 2 मॉलिक्यूल, देखो यहाँ 6 था, यहाँ डायरेक्ट कितना आ गया? 12। आया समझ में? इसलिए 2 गुना हो जाता है लगभग, इसलिए इसको बाइसैकेराइड्स कहते हैं। कौन सैकेराइड्स कहते हैं? बाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब, मोनो मतलब 1, सैकेराइड्स मींस शुगर हैविंग 1 शुगर। शुगर टर्म यूज हुआ है, सुन लेना। शुगर टर्म किचन वाले शुगर के लिए नहीं, शुगर टर्म ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आ गई बातें? अब आते हैं रेस्पिरेशन अपने बेसिक टॉपिक पे। क्या होगा? ऐसा एनसीईआरटी ने क्यों मेंशन किया कि बनने वाला प्रोसेस हमारे लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? सुनो इसके पीछे रीजन क्या है। तुमने ये खाया, रास्ते में तुम चले, तुम्हारा दोस्त आया, तुमको दोस्त ने फोन करके बुलाया, अरे बस वेट कर रहा है यार, हम लोग का रिक्शा वेट कर रहा है, जल्दी से दौड़ के आओ। दौड़ना चालू कर दी। दौड़ते दौड़ते तुम रिक्शे पे चढ़े, रिक्शे पे चढ़े, तुम लिए सांस। सांस तो ऐसे भी लेते हैं भैया, पर तुम तेज सांस लेना चालू, होता है ना? शॉर्ट ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग होती है। तुम लिए सांस, और वो सांस सोचो क्या हुआ होगा। गौर करना थोड़ा सा। मेरी डायग्राम थोड़ी टिक टिक है, बट कोशिश करूंगा मैं बनाने का। सोचो तो सही, ये आपका नोज, और ठीक ना? अब आपके नोज के थ्रू गया ऑक्सीजन, क्या गया जल्दी बताइए? O2। ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, और बाहर एक्सेल क्या कर रहे हैं जल्दी बताइए? CO। अब तुम ऑक्सीजन बहुत सारा लेने लगे, और वो बताओ ज्यादा होते हुए आपके नॉस्ट्रल से अंदर गया होगा आपके लंग्स तक। लंग्स ने फर्दर उसी ऑक्सीजन को सप्लाई ब्लड में किया होगा, और आपके हर एक पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई जाता है, इवन कि आपके डाइजेशन में भी जाता है, बिकॉज आपको पता होगा बॉडी को वर्क कराने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आपके स्टमक एरिया में क्या चला गया जल्दी बताइए? ऑक्सीजन। और पहले से तुम क्या खा के बैठे हुए हो? 2 रोटी और 1 एप्पल। अरे बोलो हाँ या नहीं? 2 रोटी ने भी क्या दिया? ग्लूकोज। और एप्पल ने भी क्या दिया? फ्रक्टोज। दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक यूनिट हैं, मोनोसैकेराइड्स है क्या? बोलो हाँ या नहीं? और हैं, तो जैसे तुमको जैसे ही ऑक्सीजन गया, तो रास्ते में ऑक्सीजन को किसने मुलाकात हुआ? किससे? रोटी से मुलाकात हुआ। रोटी क्या बोलेगा? बोलो मेरे पास क्या है? C6H12 और O6। और एप्पल का भी टुकड़ा क्या बोलेगा उसको? C6H12 और O6। बट मैं क्या हूं बोलो? ये क्या है? एप्पल से मिला क्या? और ये किससे मिला जल्दी बताइए? रोटी से। तो इसको कह दूं मैं ब्रेड से मिला क्या? तो ब्रेड या रोटी एक ही बात है। मिला क्या? तो दोनों मिला, बट ये कौन सा है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज? ग्लूकोज। और ये वाला क्या है? फ्रक्टोज। बोला ऑक्सीजन। देखो भैया, सारी बातें सही है, सारी बातें सही है,
तो मुझे एक बात बताओ यार कि तुम मेरे साथ मिलके क्या करोगे? बोला रुको, तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हें ऐसे होने नहीं दूँगा। क्यों नहीं होने दूँगा? तुम मेरे प्रेज़ेंस में ऐसे जी नहीं सकते। तुम जैसे मेरे से मुलाकात करोगे, ये साँस तुम ले रहे हो दौड़ते-दौड़ते और वो साँस से क्या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मुलाकात इन दोनों से। अब ये दोनों जैसे मिलेंगे इससे, तो बोलेंगे रुको भैया, मैं तुमसे कंबाइन करूँगा। ऑक्सीजन इसको बोलता है कि मैं तुम दोनों से कंबाइन करूँगा और कंबाइन करने के बाद मैं तुम्हें बना दूँगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना दूँगा? वाटर। तो ये भी लगभग इसको बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये 6 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6। क्या ये बैलेंस है क्या? क्या ये बैलेंस है क्या? नहीं। देख लो यहाँ 6 1 जा 6 1 जा 6 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12 12 प्लस 6 18 यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 लगा दो 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 18 ये बैलेंस है, ठीक ना? और इसके साथ निकल गया हीट। क्या निकल गया? हीट। और जो वो हीट निकला ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन आपने लिया, वो ऑक्सीजन जब फूड पाइप सॉरी ऑक्सीजन लंग्स के होते हुए फर्दर सप्लाई तो स्टोमक और डाइजेशंस को मिला ऑक्सीजन का सप्लाई। तो ऑक्सीजन के सप्लाई में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तुमने खाया था, वो ब्रेक हुआ CO2 और H2O में और उसने लिबरेट किया हीट। और इस कारण से जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें दवाई के साथ कुछ खाना पड़ता है क्योंकि खाना हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है हीट एनर्जी और वो हीट एनर्जी ह्यूमन बॉडी को एक सर्टेन काम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा हो। हमारा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे कितने पे 37 और रूम टेम्परेचर को जनरली माना गया है 25 डिग्री सेल्सियस कितना 25 इसीलिए हम यहाँ से थोड़ा ऊपर है। अगर हम इसके नीचे रहते हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। ठंड में आप सस्टेन कर पाओगे नॉर्मली क्या नहीं कर पाओगे ना तुमको स्वेटर वगैरह पहनना पड़ता है अपने बॉडी को वार्म करने के लिए। और अभी टेम्परेचर एकाएक 40 चला जाता है तो कूल करने के लिए एसी चलाना पड़ता है कि बॉडी कितना पे रहना चाहता है 37। तो वो हीट एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? वो हीट एनर्जी खाने से प्रोवाइड हो रही है। बिकॉज़ वो ऑक्सीजन जब हमारे पेट के अंदर रह रहा खाने से कंबाइन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना रहा है जल्दी बताओ? H2O और साथ ही साथ क्या दे रहा है जल्दी बताओ? हीट एनर्जी और जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक इसलिए रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल है कौन से प्रोसेस के लिए? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के। समझ में आई बातें? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या ये पूरा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो फिर से एक और एक कर देंगे। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम सुबह-सुबह क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। हम कभी भी कार्ब्स ही खाते हैं ज़्यादा क्योंकि हमारे इंडियन डाइट के अंदर या किसी भी डाइट के अंदर भैया कार्ब्स होता है। कार्ब्स के बिना हम टिक भी नहीं सकते। तो कार्ब्स हम खा लेंगे। ये कैसा एनर्जी देता है? स्लो प्रोसेस्ड एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट्स किसका है बताओ? इसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं इसको? मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब 1 और सैकेराइड्स का मतलब शुगर। तो मोनोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हम ना वो एक शुगर हमको प्रोवाइड करता है। फॉर्मूला क्या है उसका? C6H12O6 ठीक ना? अब देखो यहाँ से ग्लूकोज का भी फॉर्मूला ये है, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला ये है। बट इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है? CO जबकि इसमें क्या है? CHO। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम दिख रहा है। ठीक ना? किचन के अंदर हो रहा केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O6 वो बाइसैकेराइड से एक यूनिट ऊपर है। ठीक है? अब हम लोगों ने लिया रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन करने में से हमारे बॉडी के अंदर क्या गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे कंबाइन किया? C6H12O6 से कंबाइन करके क्या बना दिया? CO2 प्लस H2 और साथ ही साथ कौन सी एनर्जी लिबरेट कर दिया? और हीट एनर्जी जो लिबरेट किया वो हमारे बॉडी को वार्म रखता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? समझ में आ गया? द कंबाइंड एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन कि कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्या होता है, समझ में आया? तो आपसे जब कभी पूछेगा कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए स्लेग लाइफ वाला एग्जांपल, दूसरा हाइड्रोकार्बन बर्निंग का एग्जांपल, कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड दे दिया, वो CO2H2O ही देगा। फिर मैंने आपको बताया कार्बन विथ ऑक्सीजन, ये लिमिटेड अमाउंट तो CO2, CO और एक्सेस अमाउंट तो क्या चीज CO2, ये भी कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हेमोग्लोबिन अगर कंबाइन कर जाता है हेमोग्लोबिन के साथ अगर CO कंबाइन कर जाता है उसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए कैसा होता है बोलो पॉइजनस होता है। आई होप सो सारी की सारी बातें एकदम क्लियर हो रही होगी। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन कहलाएगा बताओ? कॉम्बिनेशन। ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगा पक्का कर लेंगे। कोई दिक्कत कोई आपत्ति पक्का समझ में आया कैसे लिखा हुआ? चलिए एक एक चीज को कॉपी कर ले जल्दी से ABCD चारों एग्जाम्पल्स आराम से कॉपी कीजिए। कुछ कुछ बातें लिखवाते हैं इसको रिलेटेड।
होमवर्क दिया था? क्या था? यहीं पे कोई दिक्कत होगा ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। बच्चे का क्या नाम है? क्या आती थी? बच्चे का नाम बोलो।